हालेलुया, हालेलुया। लूका 9 अध्याय और 9 का हम पढ़ते हैं 27। यहाँ पर लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, देखो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसे इन लोगों को क्यों कह रहा है। ऊपर अगर हम 23 से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप का इनकार करने को कहता है, इनकार करने को, कि अगर आज भी अगर आप क्या करते हो, मतलब यहाँ पर अगर हम 23 को पढ़ते हैं तो लिखा, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। क्या करे? अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। लिखा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। देखो कई लोग, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो फिर क्या करो? अपने आप का क्या कर दो? इनकार कर दो। अपने आराम के बारे में मत सोचो जैसे पौलुस ने नहीं सोचा, यीशु मसीह के बाकी चेलों ने नहीं सोचा, है ना। अपने आराम के बारे में सोचो। कईयों को बोलो सेवा करो तो वो कहते हैं नहीं, हमें धूप में सेवा करने को बोल दिया, हमें ठंड में ये काम करने को बोल दिया, है ना। क्योंकि प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो कोई क्या करे? अपने आप का क्या करे? इनकार करे। और कहता कि अपना क्रूस उठाकर, लिखा क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण, जैसे कोई अपनी बॉडी को सेफ रखना चाहता है कि नहीं मेरे को ये वाला काम नहीं करना, ये गंदा बदबूदार काम है, ये काम नहीं करना, है ना। यानी ऐसा नहीं कहा कि अपनी जान देने को, जब जान देने की बारी आएगी तो जान भी देनी है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब कुछ और है कि जो कोई अपने शरीर को सेफ रखता है, बचाता है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ऐसा वाला काम नहीं करना, मुझे यहाँ खड़े होकर सेवा नहीं करनी, मुझे धूप में खड़े होकर सेवा नहीं करनी, है ना, मुझे तो छांव में खड़ा कर दो, मुझे क्या बचाना है? अपना प्राण। क्या बचाना है? मुझे अपना प्राण बचाना है ना। तो प्रभु ने कहा जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा, है ना। अगर आप प्रभु के लिए कहीं भी आपको ड्यूटी मिलती है, कहीं भी सेवा मिलती है, आप खड़े हो पूरी वफादारी से, आप सेवा कर रहे हो, क्या आपको परमेश्वर नहीं देख रहा? बोलो, प्रतिफल किसकी ओर से मिलना है? किसी पास्टर ने आपको प्रतिफल नहीं देना, प्रतिफल किसने देना है? लेकिन अगर आपका मन ऐसा है कि मुझे ये वाला काम नहीं करना, ये काम करूंगी तो मेरी बॉडी का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, है ना, मुझे ठंड लग जाएगी, मुझे गर्मी लग जाएगी। अगर आप ये चीज अपने प्राण के बारे में सोचते हो तो फिर परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने प्राण को एक दिन क्या कर देगा? खो देगा। लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो क्या करेगा? उसको वो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है, और आगे बताया, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया, है ना। सारे जगत को क्या करे? सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण को ही खो दे, है ना। हालेलुया। लिखा, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, क्या कह रहा है? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से क्या करेगा? मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा तो वह उससे लज्जाएगा, है ना। तो प्रभु भी क्या करेगा फिर उससे? मतलब अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से शर्मिंदा होते हो, कहीं सबके सामने, रिश्तेदारों के सामने जय मसीह की नहीं बोलते, आपको शर्म आती है, आप यीशु मसीह के नाम से शर्माते हो, कहीं आप कहीं ड्यूटी पर हो, कहीं पर भी हो, आपको कुछ भी अपना प्रभु के बारे में बताने में आपको शर्म आती है, तो प्रभु कहता है कि जो कोई मेरे नाम से क्या करेगा? लज्जाएगा। तो जब प्रभु भी अपनी महिमा के लिए, अपने पिता की महिमा के लिए और स्वर्ग दूतों की महिमा के लिए आएगा तो वो भी आपसे क्या करेगा? लज्जाएगा। आपसे इनकार कर देगा वो कि मैं इनको
नहीं जानता। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद। तो सबको क्यों नहीं कहा? अब यहाँ संगति में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की वचनों पर चलना उन्होंने क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। वो चल रहे हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी वो पाप काम करे जा रहा है। कुछ लोगों के मन में आज भी वो हठीला मन काम करे जा रहा है, क्योंकि ये एक पाप है। आपको लगता है नॉर्मल बात है, कौन सी सजा मिल रही है, कौन सी परमेश्वर हम लोगों को सजा दे रहा है। लेकिन प्रभु कहता है ये एक पाप है। जब आप लगातार एक ही पाप को करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फिर एक दिन उसकी सजा मिलेगी। हालेलुया। तो क्या करते हो आप हर संडे? मतलब अगर आप लेट आते हो तो आप मेरा नहीं, आप सर्वशक्तिमान जिसकी हजूरी यहाँ मौजूद है, आप उसका निरादर करते हो। किसका करते हो? तो परमेश्वर क्या कह रहा था वचन में? हमने क्या पढ़ा था? जो मेरा आदर करेगा, जो मेरा आदर करेगा मैं उसी का आदर करूंगा, और जो मेरा निरादर करेगा फिर क्या? छोटा हो जाएगा। छोटा किसको कहते हैं? मतलब मान लो कोई रिश्तेदारों में आपको कोई पूछता नहीं, तो आपको कैसा लगता है? छोटा। मतलब आपके सारे रिश्तेदारों में बाकी सबकी पूछ होती है और आपको पूछा ही नहीं जाता, कैसा फील होता है? तो सोच के देखो, अगर स्वर्ग के राज्य में आपके साथ ऐसा बिहेव हुआ तो आपको कैसा लगेगा? तो वो परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा उसको मैं भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठा कर आदर करूंगा, है ना। और जो मेरा निरादर करेगा तो फिर मैं भी उसको क्या करूंगा, है ना, वो छोटा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, लूका 14 का, इसी का 14 का हम पढ़ेंगे 27। यहां पर लिखा, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, क्या लिखा? जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, लिखा, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कोई क्या लिखा है? जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया है कि हमें किस प्रकार, देखो ये प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे। कैसे बातें करते थे? दृष्टांत बताते थे। इसका जो मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये आपको पवित्र आत्मा बताएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिन बातों को आप नहीं समझ सकते तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? उन बातों को क्या करेगा? आपको बताएगा, आपको सिखाएगा, आपको समझाएगा। मान लो ये एक दृष्टांत है जो आपको समझ नहीं आ रहा, क्या क्रूस उठाना, क्या यीशु के पीछे होना, है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो प्रभु यीशु मसीह से क्या करनी है? आपने परमेश्वर से प्रार्थना कि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझे क्या करे? मुझे सिखाए, मुझे समझाए कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, इस बात का क्या मतलब है। जिस बात का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, वो उसका मतलब आपको कौन सिखाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिन बातों को आप नहीं जानते, जो बातें आपको नहीं समझ में आती, वो बातें आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है कि हमें जो परमेश्वर ने, है ना, हम लोगों को यहाँ पर ये क्रूस उठाने का मतलब क्या है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि परमेश्वर ये सिखा रहा है कि आप स्वार्थी जीवन जीते जाओ, स्वार्थी जीवन, है ना। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब है आपने निस्वार्थ, अपने लिए नहीं जीना खाली कि आज हम अपने लिए जी रहे हैं, अपने काम के लिए जी रहे हैं, अपनी जॉब के लिए जी रहे हैं, अपने घर के कामों के लिए जी रहे हैं। कई लोग अपने घर के कामों के लिए जीते रहते हैं, है ना, घर के कामों के लिए जी रहे हैं, तो ये स्वार्थ वाला जीवन है। तो क्यों प्रभु ने कहा कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना ओले, जो अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता, वो भी मेरा चेला होने के योग्य।
नहीं है। तो ये वचन कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का ये था कि आप हमेशा स्वार्थ वाला जीवन मत जियो, है ना, स्वार्थ वाला जीवन मत जियो। कौन सा जीवन जियो? कम से कम 1 घंटा निकालो जब आप सबके लिए प्रार्थना करो। इसको कहते हैं कम से कम इतने घंटों में, जो 24 घंटे हैं, 24 घंटों में 1 घंटा निकालो जब आप निस्वार्थ, अपने लिए नहीं मांगना उस प्रार्थना में। उस प्रार्थना में सबके लिए मांगो कि परमेश्वर जितने लोग आ रहे हैं पिता, वो परमेश्वर उनका मन खुल जाए, वो आत्मा से चलना सीख जाएं, परमेश्वर उनको बुद्धि आए, परमेश्वर उनके घर में शांति आए, उनकी ये जो बीमारी है वो चली जाए, है ना, जो बहन दुखी है, परेशान है, जो परमेश्वर जिनके संगति में आने के रास्ते बंद हैं वो रास्ते खुल जाएं। तो क्या करना है? क्या करना है? इसको कहते हैं क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। क्योंकि जो यीशु का मन है, क्योंकि यीशु पृथ्वी पर आकर अपने लिए नहीं जिया, अपने लिए नहीं जिया, किसके लिए जिया? हम सब के लिए जिया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, परमेश्वर ने जो आपको ये कहा कि दोबारा से पाप नहीं करना, सोच के देखो, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको क्षमा करने के लिए, क्योंकि ये अधिकार यीशु मसीह के पास कैसे आया? आपको क्षमा करने वाला अधिकार यीशु मसीह के पास कैसे आया? परमेश्वर ने अपना सब कुछ खर्च करा ये क्षमा के लिए। इस क्षमा के लिए क्या किया है? अपना, परमेश्वर ने अपना सब कुछ खर्च करा है, अपना इकलौता बेटा आपके लिए क्या किया है? कुर्बान किया है। फिर ये अधिकार आया है कि आप क्षमा हो सको। हालेलुया। ये ऐसा आसान नहीं है, आसान काम नहीं है ये। क्षमा करना कोई काम आसान नहीं था। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को बड़ी कीमत ऐसे देनी पड़ी है। फिर ये अधिकार आया है, फिर ये प्रभु कहता है कि आप आज से तेरे पाप क्या हो चुके हैं? क्षमा हो चुके हैं। ये नॉर्मल नहीं हुआ, उसके लिए परमेश्वर को बड़ी कीमत देनी पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, है ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपना इकलौता पुत्र। ये जो क्षमा आपको मिल रही है ना, बार बार, हर संडे, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप क्या करते हो? हर बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हो। हर बार क्या करते हो? हर बार क्या करते हो? हर बार यीशु को वही दर्द देते हो, हर बार यीशु को वही तकलीफ देते हो। सोच के देखो, सोच के देखो, कोई एक, मान लो आपके कोई छोटी सी ऐसे फिंसी हुई है ना, एक फिंसी हुई है और वो सूखने लगी, उसका जख्म भरने लगा, है ना, लेकिन फिर कोई दूसरा बंदा आता है, उसको आकर छील कर दुखाकर चला जाता है ना, फिर वो थोड़ा सा सूखने लगता है, फिर आता है, फिर उसको छील कर दुखाकर चला जाता है। तो कितना दर्द होता है उस चीज में? बोलो कितना दर्द होता है? तो यही दर्द रोज रोज आप प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हो। यही जो दर्द है ना, आप प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हो जब आप वचन को सुनकर भी अनसुना करते हो। वचन को सुनकर भी जब आप इग्नोर करते हो, वचन को नहीं मानते हो, वचन को नहीं पूरा करते हो, तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने केवल सुनने को नहीं कहा, किसको कहा? करने को कहा। किसको कहा? करने को कहा। जो सुनकर मेरा वचन पूरा करता है, उसे मानता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने सुनकर उसको, वचन को क्या करना? करने को। जब आप नहीं करते हो तो प्रभु यीशु मसीह को आप वही क्रूस वाला दर्द हर दिन देते हो। तो ऐसा करना चाहते हो? बोलो, ऐसा करना चाहते हो? उस पाप में बने रहना चाहते हो, या उस बुराई से बाहर आना चाहते हो, उस अठीले वाले मन से बाहर आना चाहते हो? बोलो। अगर एक मनुष्य सोच ले कि मुझे ऐसा करना है, तो ऐसा कौन सा काम है कि वो इंसान नहीं कर सकता? अगर बंदे ने डिसीजन लिया कि मुझे अंतरिक्ष में जाना है, वो चला गया कि नहीं चला गया? अगर बंदे ने सोचा मेरे को हवा में उड़ना है, जहाज चलाना है, तो चला पाया कि नहीं? है ना। एक बंदा अगर डिसीजन लेता है तो फिर कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं है, है ना। वो पानी पर जहाज चलाकर पानी में तैर रहा है, वो हवा में उड़ रहा है,
क्योंकि ये उसका डिसीजन था कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे लोग क्या हो, हवा में उड़े। जब एक बंदा, क्योंकि आविष्कार तो एक बंदा ही करता है ना, इन चीजों का आविष्कार कौन करता है? एक ही बंदा करता है ना, उसका दिमाग लगता है, वो डिसीजन लेता है कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है। तो सोच के देखो, अगर वो डिसीजन लेकर इतना बड़ा काम कर सकता है तो आप डिसीजन लेकर टाइम से संगति में नहीं आ सकते। ये क्या जहाज बनाने जितना बड़ा काम है? अंतरिक्ष में जाने जितना बड़ा काम है। हम एक दिन सोच रहे थे, बातें कर रहे थे कि वो वहां पर खाते क्या होंगे। सोच के देखो, वो 8 दिनों के लिए गए थे और 9 महीने हो गए वहां पर। सोच के देखो, क्या वो इतना अरेंजमेंट करके गए होंगे? हैं? वो कैसे रहते होंगे, कैसे जिंदा, कैसे उनका वहां पर जीवन होएगा, है ना? तो सोच के देखो, अगर एक मनुष्य एक डिसीजन लेकर के इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आप डिसीजन लेकर वफादार नहीं बन सकते, आज्ञाकार नहीं बन सकते, प्रभु के साथ वफादारी से चलने वाले नहीं बन सकते? बोलो बोलो, बन सकते हैं ना? तो इसका मतलब ये हठीला मन क्या करता है, हमसे बार बार पाप करवाता है। और यही पाप करने को प्रभु ने क्या कहा, मना किया कि फिर से पाप को, फिर से बुराई को ना करना। तो हम वचन पढ़ते हैं। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने तुम लोगों को क्या किया, जिसने तुम लोगों को क्षमा किया, अब तुम लोग क्या करो, अब तुम स्वार्थी जीवन मत जियो, जैसा परमेश्वर कहता है अब वैसा जीवन जियो। हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस, अब परमेश्वर का क्षमा करने का जो आपको मकसद है वो ये है कि आप आगे से क्या करो, आगे से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जियो, जैसा परमेश्वर चाहता है। पहला पत्रस 1 का हम पढ़ते हैं 16। अगर हम 15 पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 का 15, दो 323 नंबर पेज है। लिखा, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और परमेश्वर का क्षमा करने का जो मकसद है वो क्या है? वो यही है कि आप क्षमा कर दिए गए हो, अब आपका जीवन पाप वाला नहीं होना चाहिए, अब आपका जीवन कौन सा होना चाहिए? पवित्र जीवन होना चाहिए। तो एक वचन और पढ़ते हैं हम, रोमियो 8 का, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 8 का 29। यहां पर लिखा 8 का 29 में 217 नंबर पेज है। यहां लिखा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्या किया है? क्या किया है? जिसने, क्योंकि लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। आप सबको क्या किया है? पहले से परमेश्वर ने जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। आपको पहले जान लिया, पहले चुन लिया, पहले बुला लिया। अभी देखो कितने लोग हैं जो प्रभु में आने वाले बाकी हैं। अभी कितने लोग क्या हैं जो बाकी हैं, जो प्रभु में आने वाले हैं। तो क्या लिखा है इसके बारे में? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी। आपको पहले से क्या कर दिया है? ठहराया भी है। लिखा कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। कैसे हो? जैसा प्रभु यीशु मसीह था। क्यों आपको पहले चुना? क्यों आपको पहले ठहराया? परमेश्वर ने आपको क्यों बाद में नहीं चुना? क्यों आपके पड़ोसी से पहले आपको चुन लिया?
क्यों आपके परिवार में आपको पहले चुन लिया? क्यों आपका परिवार अभी प्रभु में नहीं आ रहा? आपको क्यों प्रभु ने पहले चुन लिया? बोलो। यहां पर लिखा, जिन्हें उसने पहले से क्या किया? जान लिया। आपको पहले से जान लिया और आपको पहले से क्या किया? ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। क्या हो? आपको पता है पुराने समय में पहलौठे को ज्यादा जायदाद मिलती थी, है ना? तो अगर आपको परमेश्वर ने पहले जान लिया, पहले ठहरा लिया, तो परमेश्वर आपको ज्यादा ब्लेस करना चाहता है। जो लोग बाद में आएंगे उनसे ज्यादा आपको क्या करना चाहता है? ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन आप क्या करते हो? परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो पहले हैं वो पिछले होंगे, है ना? जो आगे वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? अब आपको क्या करना है? परमेश्वर ने आपको पहले जाना है, परमेश्वर ने आपको पहले ठहराया है। अब आपको क्या करना है वहां पर? किस लिए? ताकि आप परमेश्वर के स्वरूप में, आप उसके पुत्र के क्या हो? क्योंकि परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह को सबने देखा है। जब प्रभु यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर, तो प्रभु यीशु मसीह को उस समय के लोगों ने सबने देखा। और आज भी हम जानते हैं कि जिन लोगों ने प्रभु को देखा, उन्होंने यीशु के बारे में लिखा कि यीशु का स्वभाव ऐसा था, वो ऐसा काम करता था, वो दया करता था, वो प्रेम करता था, वो क्षमा करता था। जिन्होंने मान लो नहीं भी देखा है, वो जानते तो है यीशु का स्वभाव कैसा था। बोलो, जानते तो हैं, क्योंकि हमने उनके मुंह से सुना है। ये वचन उनके मुंह से निकला हुआ वचन है। उन्होंने लिखा है ये वचन कि यीशु का स्वभाव कैसा था, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने, लेकिन इकलौता पुत्र, है ना, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको क्या किया? प्रकट किया। प्रकट कैसे किया? इधर देखो। अब लोगों को नहीं पता था, लोगों को लगता था कि परमेश्वर का स्वभाव बड़ा गुस्से वाला है, परमेश्वर बैर करता है, परमेश्वर बदला लेता है ना? लोगों को क्या लगता था? ऐसा है परमेश्वर। लेकिन जब यीशु मसीह आए, तो फिर यीशु मसीह ने दिखाया कि नहीं, परमेश्वर ऐसा है जैसा मैं हूं, है ना? जैसा मैं हूं, प्रेम करने वाला, दया करने वाला, बदला नहीं लेता परमेश्वर। तुमने जैसा करा बदला नहीं लेता। अगर तुमने परमेश्वर के साथ कुछ गलत करा, तो वो भी तुम्हारे साथ क्या करेगा? ऐसा नहीं करता परमेश्वर। वो क्या करता है? वो क्षमा करता है। वो क्या करता है? क्षमा करता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर के पृथ्वी पर क्या किया? परमेश्वर के स्वभाव को क्या किया? प्रकट किया। तो हमें भी परमेश्वर क्या कहता है कि तुम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। क्या हो? उसके पुत्र के क्या हो? स्वरूप में हो। तो हमारा परमेश्वर हम लोगों पर क्या करता है? अनुग्रह। क्या करता है? हमें क्षमा करके क्या करता है? इधर देखो सामने। हमें जब परमेश्वर क्षमा करता है, तो फिर हमारे ऊपर क्या करता है? वो अनुग्रह करता है। तो अगर परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम पाप करते जाएं। तो एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 6 का, इसी का पीछे जाओ, 6 का हम पढ़ते हैं 1। तो लिखा, तो हम क्या कहें? लिखा, क्या हम पाप करते रहें? इधर देखो, जिसको नहीं मिला वो सामने देखो, क्या लिखा है? हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें? बोलो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? आपको लगता है इस बार भी अनुग्रह कर दिया, फिर अगली बार भी अनुग्रह कर दिया, फिर अगली बार भी कर दिया, आपको ज्यादा अनुग्रह चाहिए, है ना? यहाँ पर ये पौलुस हमें सिखा रहा है, क्या हम पाप करते रहे कि ज्यादा अनुग्रह हो, है ना? तो लिखा है कदापि नहीं। क्या लिखा है? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जब हमने एक डिसीजन लिया कि आज से समझ लो ये बुराई मेरे जीवन से खत्म हो चुकी है, आज समझ लो, तो जब आप उसमें मर गए, तो फिर क्यों उसमें जीवन बिताना है? क्यों उस पाप में जीवन बिताना है? क्यों उस हठीले मन में जीवन बिताना है? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। जब तक आप जीवित हो, परमेश्वर के साथ खराई से जियो।
कभी अपने शरीर की चिंता मत करो, आज तो मैं बीमार हूं, मैं कैसे जा पाऊंगी भवन में, मैं कैसे चल पाऊंगी। मत चिंता करो, आपको लेके आने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने प्राणों को क्या करेगा? बचाएगा, वो क्या करेगा? खोएगा। और जो उसको खो देगा मेरे लिए, मान लो आप बीमार हो, मान लो आप किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन आप परमेश्वर के भवन में आए हो, तो परमेश्वर देख रहा है आपके मन को। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर हम पर क्या करता है? अनुग्रह करता है, प्रतिदिन हम पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पाप को करते जाएं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से हम लोगों को सिखाया है। देखो वो बात उस समय पर उन लोगों को कही है, लेकिन आज ये बात हम भी सीखते हैं कि परमेश्वर में कहता है कि फिर से पाप मत करना, है ना। तो जब परमेश्वर हम लोगों को नया जन्म देता है, आपको पता है हमारा नया जन्म कब होता है? कब होता है हमारा नया जन्म? हाँ, हम यूहन्ना 3 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 का लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। तो आपको चेक करना है, क्या मेरा नया जन्म हो चुका है? आपने सबने परमेश्वर के राज्य को देखना है। स्वर्ग राज्य कैसा है, परमेश्वर का स्वर्ग कैसा है, परमेश्वर ने कैसा स्वर्ग बनाया, आप सबने देखना है। अभी आधे लोगों को पता ही नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ, वो अपना ही पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। स्वर्ग राज्य देखना है, स्वर्ग राज्य देखना है ना। आप पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, स्वर्ग राज्य देखना है। yes. सबको देखना है। yes. तो ऐसे बोला करो, खोए मत रहा करो, हर समय चौकस रहा करो। किसने देखना है कि स्वर्ग कैसा है? आपको पता है स्वर्ग के बारे में यूहन्ना बताता है, क्योंकि वो स्वर्ग गया था। आपको पता है परमेश्वर उसको जीवित ले गया स्वर्ग। यूहन्ना, यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य उसी ने लिखा है, यूहन्ना ने, है ना। तो उसको परमेश्वर जीवित ले गया स्वर्ग में। वो कहता फिर मैंने स्वर्ग में ये देखा, फिर मैंने ये देखा, फिर मैंने ये देखा, वो सब कुछ बताता है। कहता मैंने सोने की सड़कों को देखा, है ना। वहां पर जो सड़कें हैं ना, सड़कें वो ऐसे तारकोल से नहीं बनी है, सोने की सड़कों पर चलना है हम लोगों ने, जो स्वर्ग जाएंगे, जो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कंडीशन है वचन में, क्योंकि हर एक वचन सबके लिए पूरा नहीं होता। सबके लिए स्वर्ग जाना है, अगर आप कह दो यस, तो परमेश्वर ने कहा इसने यस बोला था, चलो, है ना। इसने तो बोला था यस जाएंगे स्वर्ग। लेकिन हर वचन में क्या परमेश्वर रखता है? कंडीशन। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से, तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज्य। तो आपने बोल तो दिया यस देखना चाहते हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, क्या आप जाओगे स्वर्ग राज्य? क्या आपका नया जन्म हो चुका है? क्या आपने अपने अंदर से उन सारी बुराइयों को, पाप में आप मर चुके हो? क्या पाप में आप मर चुके हो? बोलो, क्या आपने नया जन्म अपने अंदर, ऐसे नया जन्म आपने ले लिया है? क्या पवित्र आत्मा अब आपके अंदर काम कर रहा है? हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया यस और ठीक है ना, तो अब आप स्वर्ग में ही हो, ऐसा नहीं होएगा, है ना। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि हाँ, जो स्वर्ग राज्य को क्या करेगा, जो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो आज से क्या करना है? क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? क्या करना है? हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 6 का पढ़ो, 6
यहाँ लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये जो ढीठ वाला मन है ना, बात को ना सुनने वाला मन है ना, कि बात हमें किसी ने सिखाई है, परमेश्वर की बात है, हमें सीखनी है, ये ना सुनने वाला मन है, ये पुराना मनुष्यत्व है। क्या आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है? जब पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, फिर ही आपको नया जन्म मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि आपने बोला हाँ आज से मेरा जन्म नया है तो हो गया नया जन्म। नहीं, उससे पहले आपको पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम जानते हैं। आप में से कौन कौन जानते हैं? आप में से कौन कौन जानते हैं कि आपका चढ़ाया गया, आपका पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया? बोलो। यहाँ पर लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। आपको पता है ये पाप आपसे कौन करवाता है? शरीर। क्योंकि पवित्र आत्मा अवश्य उस समय एक बार आवाज देता है आपको, नहीं तेरे को जाना चाहिए संगति में। अगर आप घर पर बैठते हो, कोई रिश्तेदार आ गए, है ना, आपका शरीर कहेगा, अब रिश्तेदार भी तो देखने हैं, शरीर क्या कहेगा, है ना। लेकिन एक बार जरूर पवित्र आत्मा उभारेगा आपको और आपके मन में जरूर डालेगा कि नहीं, तेरे को परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए। बोलो, होता है कि नहीं? एक बार तो मन में आता है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि शरीर इतना हावी हो जाता है कि पवित्र आत्मा की आवाज को दबा देता है। पवित्र आत्मा की आवाज को क्या कर देता है? तो एक बार तो आवाज आती है, दूसरी बार हम सुन ही नहीं पाते उस पवित्र आत्मा की आवाज को। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। पाप के दास्तव में, है ना। जैसे आलस के हम दास हैं, है ना। प्रार्थना करने का मन नहीं है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं है, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, तो उसके हम लोग क्या हैं? दास हैं। क्या है? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ये पुराना मनुष्यत्व है जो ऐसा करता है। जब नया जन्म हो जाता है मनुष्य का, जब मनुष्य का नया जन्म हो जाता है आत्मा के अनुसार, फिर वो ऐसा नहीं करता, फिर उसको आलस नहीं आता, फिर उसका ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने का, या कितने दिन हो गए आपने प्रार्थना नहीं करी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसको उसका खाना चाहिए आत्मा को, क्योंकि उसका आत्मा से नया जन्म हो चुका है। जब एक बच्चा जन्म ले लेता है तो कितने दिन वो भूखा रहता है आकर के जन्म लेकर के, है? तभी वाह करता रहता है, 5-5 मिनट में मांगता रहता है, मेरे को खाना दो, खाना दो। ऐसे ही पवित्र आत्मा से जब आप जन्म ले लेते हो तो उसको भी उसका खाना चाहिए। लेकिन आपको 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आपने प्रार्थना नहीं करी, तो फिर कैसा हुआ नया जन्म? बोलो, कैसा हुआ नया जन्म? हाँ, एक बच्चा जन्म लेते ही जिसके पास अभी समझ नहीं है, उसको भी पता है मैंने रो करके खाना मांगना है। तो आपके अंदर आत्मा क्या खाना नहीं मांगता? क्या आपको फील नहीं होता कि मेरे को इतने दिन हो गए मैंने प्रार्थना नहीं करी? आपका मन अंदर से रोता नहीं है? बोलो, जो सच में जिसका नया जन्म हो चुका है ना, वो अंदर से रोता है, वो कहीं और टिक ही नहीं पाता, वो संसारिक जगह पर टिक ही नहीं पाता कि मेरी प्रार्थना क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वो नहीं रह सकता। लेकिन ये वही जन है जो रुक सकते हैं, जो क्या है, अभी भी जिनका नया जन्म, तो जिनको 5 दिन भी कहीं रह के प्रार्थना करने का मौका नहीं मिला, उनको फील नहीं हो रहा, तो ये वही लोग हैं जिनको फील नहीं होता, जिनका अभी तक नया जन्म नहीं हुआ। या जिनका पूरा दिन निकल जाता है प्रार्थना, रात को कभी फील नहीं होता आज मेरा पूरा दिन निकल गया, मैंने एक बार भी प्रभु में मन नहीं लगाया, एक बार भी मैंने प्रभु में मन नहीं लगाया। जब फील नहीं होता तो कहाँ का नया जन्म है बताओ? तो स्वर्ग का राज्य कौन से लोग देखेंगे? बोलो, कौन से?
जिनका, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने, देखो, जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा मतलब अनुग्रह करता है, जब आपको क्षमा करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो सच्चाई से भी परिपूर्ण है। हर एक वचन को वो सच्चाई से बता रहा है। ऐसा नहीं आपको किसी धोखे में रख रहा है या किसी पाप में रख रहा है। प्रभु यीशु मसीह हर एक वचन को कैसे बता रहा है? सच्चाई से, कि ये सच्चाई है, ऐसा करोगे तभी आप स्वर्ग के राज्य को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक मसीही को मैं समझती हूँ कि हर एक मसीही को क्या करना चाहिए, एक उसके अंदर लक्ष्य होना चाहिए, एक मतलब उसके अंदर एक मकसद होना चाहिए कि मुझे कैसे जीना है। एक वचन हम देखते हैं कलीसिया गलातियों की पुस्तक 2:20। लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। ये आपको पता है कौन वचन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है। सच में पौलुस ऐसे जीवन जी करके गया जैसे परमेश्वर चाहता था। जैसे परमेश्वर चाहता था ना कि हम लोग जीवन जिए, ऐसा जीवन पौलुस जी करके गया। वो कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। लिखा, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। पता है आपको उसके अंदर कितनी तेज चाहत थी कि मैं कोई कोना ना छोड़ूं, हर जगह मसीह का क्या कर दूं? सुसमाचार फैला दूं। उसके अंदर इतनी तेज चाहत थी कि परमेश्वर कोई कोना ना छूटे जहां पर आपका सुसमाचार ना हो। इतनी तेज चाहत। उसने अपने शरीर का आराम नहीं देखा। उसको पता है स्वर्ग में जाकर आराम ही तो करना है। स्वर्ग में जाकर क्या करना है? वहां पर तो विश्राम है, यहीं पर काम है। काम कहां पर है? लेकिन अगर आपको कोई 12 बजे बुलाए, ले इसका दिमाग खराब हो गया है, 12 बजे भी कोई बुलाता है ना। आप मान लो आपकी किसी को 12 बजे जरूरत है, तो आप क्या करते हो? आप मतलब सुसमाचार देना। ये मतलब पौलुस को पता था पौलुस किस तरीके से जी रहा था। पौलुस बता रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित, मैं मतलब ये शरीर, अब मैं जीवित ना रहा, है ना। और कहता है पर मसीह मुझ में जीवित है। अब जो कुछ वो करता है वो किसके लिए करता है? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। किसकी? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वो जी रहा है। वो कहता है कि मेरे लिए मरना तो और भी लाभ की बात है, क्योंकि मैं जाकर प्रभु को देखूंगा, है ना। लेकिन अगर परमेश्वर तेरी इच्छा जीना है तो परमेश्वर ये भी मेरे लिए क्या है? लाभ है ना। तो सोच के देखो, वो जो कुछ भी कर रहा है वो किसकी इच्छा के लिए कर रहा है? परमेश्वर की। अगर वो जी भी रहा है तो किसकी इच्छा के लिए जी रहा है? ताकि परमेश्वर उससे क्या लेना चाहता है? काम लेना चाहता है। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि अब मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो कह रहा है अगर मैं जीवित भी हूं तो मेरे अंदर बस यही विश्वास चलता रहता है कि अगर मैं अब जीवित हूं तो किसके लिए जीवित हूं? परमेश्वर के लिए जीवित हूं। और उस विश्वास के लिए जीवित हूं कि मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि अब अपने लिए मत जियो, उसके लिए जियो जो तुम सबके लिए मरा। अब ऐसा जीवन अगर आपका है तो फिर परमेश्वर का राज्य आप देख पाओगे। हालेलुया। अगर आप केवल अपने जीवन की चिंता करते रहते हो, है ना, कहां से खाएंगे, कहां से पहनेंगे, कहां से क्या करेंगे, अगर यही चिंता आपके अंदर चलती रहती है तो फिर क्या होएगा? फिर बोलो, फिर आप मसीह के लिए नहीं, फिर आप अपने लिए जी रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक 12 12
12 का हम पढ़ेंगे 6, क्योंकि देखो परमेश्वर आपको ये सारी चीजें क्यों सिखाता है, ये सारे वचन परमेश्वर आपको इसलिए सिखाता है क्योंकि परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है बोलो? परमेश्वर चाहता है कि आप एक सुधर जाओ। जैसे एक सुधारते हो ना आप अपने बच्चे को, जब आप अपने बच्चे को एक चांटा मारते हो तो क्या आप उसके साथ अपनी दुश्मनी निकालते हो? किस लिए? ताकि ये क्या हो जाए, ये सुधर जाए और अनुशासित जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, देखो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा भी आपको ताड़ना दे सकता है ना, या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऐसे हालात ला करके दिखाएगा कि देखो अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छे से चलोगे तो ये हालात फिर आपके जीवन में नहीं रहेगा, है ना। वो ताड़ना के लिए होएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है 12 का 6 में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। प्रभु जिससे क्या करता है? प्रेम करता है। उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। लिखा, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। ये मैं वो वाली दुख की बात नहीं कर रही जो अपने आप ऐसे आता है। जैसे मान लो आप शुरू में बीमार थे, दुखी थे, है ना, जो अपने आप ऐसे आता है, वो वाले दुख की बात नहीं कर रही। वो परमेश्वर की ओर से, वो जब हम परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। अब यही वचन को जो क्रिश्चियन लोग है ना, वो ये लेकर के पकड़ लेते हैं। वो ये कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम दुख को क्या समझ लो? ताड़ना। ताड़ना मतलब समझ लो तुम्हारी क्या हो रही है? परीक्षा, तुम्हें सुधारने के लिए। ये यही वचन को पकड़ करके क्या करते हैं? इस वचन को बोलते हैं। लेकिन ये वचन परमेश्वर के कहने का मतलब, जब आप पवित्र आत्मा से वचनों को पढ़ोगे ना, तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जब आप परमेश्वर के कामों में बढ़ते हो, तो फिर जब आप चलने में परिश्रम करते हो, बसों में जाने में परिश्रम करते हो, है ना, यहाँ पर आए हो तो आप क्या कर रहे हो? परिश्रम करते हो। तो उस छोटे मोटे दुख की बात हो रही है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता की भी ताड़ना, शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। जब हमारे शारीरिक पिता थे तो वो भी हमें सुधारने के लिए क्या करते थे? शारीरिक पिता भी क्या किया करते थे? ताड़ना किया करते थे। तो हमने उनका आदर किया। हमने क्या किया? हमने उनका, जब वो हमारी ताड़ना करते थे, हमें एक चांटा लगाते थे, हमें डांटते थे, आंखें दिखाते थे, तो हमने उनका क्या किया? क्या किया? आदर किया। तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे? हालेलुया। जब हम अपने शारीरिक पिता का आदर करते थे डांटने पर, तो अपने आत्माओं के पिता, हम सब के अंदर जो आत्मा है उन सब का क्या है? पिता। तो लिखा आत्माओं के पिता का, और तो लिखा है आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहें। क्या रहें? लिखा वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। किसके लिए करता है? लाभ के लिए। किसके लिए करता है? वो हमारे लाभ के लिए हमारी क्या करता है? ताड़ना। अपने वचनों के द्वारा क्या करता है? आपको देखो, कईयों को लगता होगा ये हमारे ऊपर बात मार रहे हैं। जब आप कोई वचन सुनता है ना, तो उनको लगता है ये तो हमें सुना सुना के बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है, जो मान लो उनको खुद लगता है कि हम गलत हैं, तो ये वचन हमारे ऊपर है। ये वचन क्या है? तो परमेश्वर का वचन सुनाता नहीं है, वो ताड़ना करता है आपको सुधारने के लिए। किस लिए? सुधारने के लिए। तो लिखा है वो तो अपनी समझ के अनुसार, शारीरिक पिता तो अपनी समझ के अनुसार ताड़ना करते थे, लेकिन परंतु हमारा जो परमेश्वर है वो किस लिए करता है? हमारे लाभ के लिए करता है, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हम उसकी पवित्रता के क्या हो जाएं?
भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की दिखाई पड़ती है। मतलब जब आप वर्तमान में होते हो तो अब आपको हर एक ताड़ना कैसे दिखाई पड़ती है? आपको खुशी नहीं होती उस ताड़ना से, आपको दुख ही होता है, शोक ही होता है। लिखा वर्तमान में हर ताड़ना कैसे दिखाई पड़ती है? आनंद की नहीं पर कैसे दिखाई पड़ती है? शोक की दिखाई पड़ती है। लिखा तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जो उसको सहते सहते क्या हो जाते हैं? पक्के हो जाते हैं। ताड़ना को फिर वो ताड़ना नहीं समझते, वो ये क्या समझते हैं कि ये मेरे सुधार के लिए, ये मुझे समझाने के लिए, मुझे सुधारने के लिए। जब वो इसको सहते सहते क्या हो जाते हैं? पक्के हो जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर वो चैन के साथ धर्म का प्रतिफल पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आज जो हमें परमेश्वर ने वचन दिया है, जो वचन आपकी वचन के द्वारा क्या करी है? आपकी ताड़ना, आपको सुधारा है, आपको सिखाया है। देखो परमेश्वर तो हर बार सिखाता है। अब आपने क्या करना है? आपने क्या उसी प्रकार के रहना है? क्या नया जन्म प्राप्त करना है? बोलो क्या करना है? अपना पुराना मनुष्यत्व है ना, अपने पुराने मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ा देना है। अब क्या करना है? कौन सा जन्म लेना है? नया जन्म कैसे मिलता है? नया जन्म आपको कैसे मिलेगा? हाँ, सारी बुराई सारे उसको छोड़ दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा आपको क्या मिलता है? नया जन्म मिलता है। क्योंकि पवित्र आत्मा की बात को सुनकर जब आपकी उसकी बात को केवल सुना और माना नहीं, तो फिर नया जन्म नहीं होएगा। बात को सुनकर क्या करना है? मानना है। तो परमेश्वर का इन वचनों के लिए सब धन्यवाद करो। आंखें बंद करो कि पिता, जो आज आपने हमें वचनों के द्वारा ताड़ना करी है, हमें सिखाया है, हमें सिखाया है परमेश्वर। धन्यवाद करो परमेश्वर का। अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करके धन्यवाद करो कि पिता, जो आपने हमें आज वचन सिखाया कि फिर से पाप नहीं करना, फिर से हठीला मन नहीं रखना, फिर से वही गलती को दोहराना नहीं है। परमेश्वर आज से खुदावंद, आज जो आपने मुझे सिखाया है, इस शिक्षा को परमेश्वर मैं अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखती हूँ। बोलो, मैं हृदय रूपी पटिया पर लिखता हूँ। परमेश्वर आज से ये वचन मैं कभी ना भूलूं। परमेश्वर, परमेश्वर मैं कभी ना भूलूं। परमेश्वर, कभी मेरे अंदर हठीला मन ना रहे। परमेश्वर पिता, मैं एक बार आपका वचन सुनकर अपने आप को बदल लूं। परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया।